नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप सभी के अपने YouTube चैनल। तो आज हम करेंगे रीट 2011 का पेपर। तो रीट लेवल फर्स्ट है उनके लिए। तो इसमें हम पहला खंड बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र को देखेंगे। उसमें पहला प्रश्न है आपका, खिलौनों की आयु कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? इनमें से निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? कौन सी नहीं है? दल समूह में रहने की अवस्था। अगला है उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? तो कौन सी अवस्था है वह है द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। ठीक है। विकास का क्या अर्थ है? विकास का अर्थ है अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। हाँ दोस्तों, सी इसका करेक्ट आंसर है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। अगला है विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो है विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपका, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य है उत्तर बाल्यावस्था में उपयुक्त नहीं है? तो वो है पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। अगला है सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्राय क्या है? तो वह है लाभकारी हो या हानिकारक। यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, थोड़ा बड़ा है, देख लीजिए। 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की से बाहर तूफान को देखता है। मतलब 5 वर्ष का कोई बालक है, लड़का है राजू। आप यहाँ पे अपना नाम भी ले सकते हैं। बाकी 5 वर्ष का बालक है, कौन है? राजू। वह क्या देखता है? बाहर तूफान को देखता है। क्या देखता है? तूफान को देखता है। ठीक है। और बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ आती है। ठीक है। राजू शोर सुनकर उछलता है। बार बार घटना होती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है? तो वह है शास्त्रीय अनुबंध। सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? तो वह है मित्रों के द्वारा उपहास। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? इसमें है यह व्यक्ति को अप्रिय वस्तु से दूर रखता है। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने वाले व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है अभ्यस्तता। विद्यार्थी की अभिव्यक्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? दबाव में किसी बात या विचार के लिए राजी करना। उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये सारे ही कथन असत्य हैं। कथन सही है, सारे ही कथन सही है। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। विद्यालय में कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एवं बर्फ की बड़ी चट्टान के समान जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है, उसमें चेतन के 3 स्तर है? तो कौन सी इनमें से? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। अगला है, ये देखिए, कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं जब तक कि वे पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में निम्न में से कौन प्रतिरक्षित प्रतिलक्षित होता है? विस्थापन। समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना ताकि संतुष्ट किया जा सके आवश्यकताओं को। निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? वो कौन सा है? स्वालीनता। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है समावेशित शिक्षा द्वारा। निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? तो वह है अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? तो वह है अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण। अगला है 22वां, कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है। तो इनमें से कौन सा होगा? इनमें से हमारा डी आंसर सही है। ऐसे अभिभावकों के बालकों को जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग के आते हैं। अगला देखिए,
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है। कक्षा 1 से कक्षा 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात होगा 40। क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? तो वह शिक्षण अन्वेषण। 26वां है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया जाता है। किसको दिया जाता है? बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को दिया जाता है। अगला है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया था? तो वह कक्षा 10th की परीक्षा ऐच्छिक दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता लेने के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। मूल्यांकन का उद्देश्य है बालकों को धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेबल करना, नहीं। उत्पादन जीवन जीने के लिए शिक्षक किस सीमा तक तैयार कर पाए का पुष्टि पोषण प्रदान करना। 30वां है प्राथमिक विद्यालय में बालकों के लिए निम्न में से बेहतर मानते हैं। क्या मानते हैं निम्न में से बेहतर? स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। अगला है इसमें देखिए जिन्होंने भाषा फर्स्ट चूज किया हिंदी उनके लिए है। तो विद्यालय शब्द है, विद्यालय शब्द क्या है? स्वर संधि। पौन शब्द का संधि विच्छेद होगा पो प्लस अन। हिंदी में वचन होते हैं, तो आगरा का बहुवचन होगा, बहुवचन नहीं होगा। जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें कहा जाता है अविकारी शब्द। शब्द के सही रूप का चयन कीजिए। तृष्णा कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा कवियत्री। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं कहलाते हैं तत्सम। जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हो तो उसको क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। शब्द शुद्ध शब्द है इसमें से डी उ अदजय वैल उज्ज्वल। अनुरक्त का विलोम शब्द है विरक्त। निम्न में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम हैं? शर्करा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि। किस शब्द में कूपसर्ग नहीं है? कुशल। इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? पुजारिन में। जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो जो किसी समूह विशेष का बोध कराए उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? द्वंद्व समास का उदाहरण है इसमें से नर नारी। नगर में रहने वाले को कहा जाता है नागर। जातिवाचक संज्ञा नहीं है। शेषव। निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? राजा के निर्धनों को कंबल दिए, वह स्वतः ही जान जाएगा मैं वह सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम। संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य है? तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक क्रिया हो। मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य है मोहन। अगला है निम्न में से मिश्रित वाक्य है। कौन सा है इसमें मिश्रित वाक्य? मैंने सुना कि नीना पास हो गई, डी। किसी के कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अवतरण या उद्धरण चिन्ह। सही विराम चिन्हों वाला वाक्य है इनमें से कौन सा है? जो पत्र आ जाए कहाँ है? शेर को सामने देखकर यह वाक्य किस मुहावरे में से पूर्ण होगा? इसका है मेरे प्राण सूख गए, चौथा मुहावरा। सही मुहावरा है इनमें से आंखों में धूल झोंकना, ये सही मुहावरा है इनमें। देख लेना आप वीडियो को पॉज करके, रोक करके, और साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे लगातार और बेहतर से बेहतर टेस्ट सीरीज आपके लिए लेकर आते रहें। हाथ न आना इस मुहावरे का निकटतम अर्थ है पकड़ में न आना। सिर फिर जाना का अभिप्राय है अहंकारी हो जाना। ठीक है। अगला है ये देखिए आपकी लैंग्वेज है।
ये लैंग्वेज सेकंड है। ये लैंग्वेज सेकंड में कौन सी है? संस्कृत है। जिन्होंने इंग्लिश ली उनको इंग्लिश भी करवाया जाएगा, लेकिन संस्कृत देख लीजिए पहले। उस वर्ष से उच्चारणम भवति, तो इसका क्या अर्थ है? ओष्टो। ऋषवरस से उच्चारणम भवति, तो इसका अर्थ है मुर्दा। स्वर्ग से उच्चारणम भवति, इसका अर्थ है तालु। बालक शब्द से तृतीय वचने रूपम भवति, बालकेन। पितृ शब्द से द्वितीय बहुवचने रूपम भवति, पितॄन्। युष्मद् शब्द से पंचमेकम वचने रूप भवति, त्वत्। अगला है, देखिए इसमें थोड़ा सा पीडीएफ लोड हो रही है। गुरुवे इति रूपमस्ति, तो इसमें है चतुर्थी एकवचनस्य। दृश्य धातु लट लकारस्य प्रथम पुरुष बहुवचने रूपमस्ति, तो इसमें दृश्यन्ति। सेव धातु लंग लकारे उत्तम पुरुष एकवचने रूपम भवति, तो इसमें असेवे। पा धातु विधिलिंग लकारे मध्यम पुरुष बहुवचने रूपम, तो इसमें होगा बी। अब बी में ये थोड़ा सा करेक्शन है। अम धातु लंग लकारे प्रथम पुरुष एकवचन रूपम भवति, तो इसका होगा सी भविष्यति। थ व्यंजन से उच्चारणम भवति, तो इसका होगा दंता। स बालक गच्छति रिक्तस्थाने शुद्ध रूपम, तो इसमें है पित्रा। बालकेन मोदकम रोचते अत्र रेखांकित पदे शुद्ध शब्दम भविष्यति, तो इसमें होगा बालकाय। नृपय दुर्जनम क्रुद्यति रेखांकित पदे शुद्ध रूपम भविष्यति, तो दुर्जनाय। अभिता परिते योग्य विभक्ति भवति, इसमें होगा बी द्वित्या। नाय कितस्य पदस्य संधि विच्छेदनम अस्ति, तो इसमें होगा ने प्लस अक। ठीक है, अगला देखिए। इति अपि अत्र संधि भविष्यति, इसमें इत्यपि। वागेश अत्र संधि अस्ति, इसमें कौन सी है? जसत्व है। वनौषधि अत्र संधि विच्छेद अस्ति, वन प्लस औषधि। प्रायण उत्तर प्रधान भवति, तत्पुरुष समासे। नीलोत्पलकम अस्मिन् पदे समासः अस्ति, कर्मधारय। अधिहरि अस्मिन् पदे समासः अस्ति, इसमें कौन सा है? अव्ययी भाव। रामकृष्ण अस्मिन् पदे समास विग्रह अस्ति, रामः च कृष्णः च। कथित अत्र धातु प्रत्ययश्च स्तः, कथ कत्। छात्रेषु मोहन सटुत्व, रेखांकित पदे प्रत्ययः अस्ति। तम मया पाठः पठनीयः, रेखांकित पदे प्रत्ययः अस्ति, नियर। मोहन गेंद से खेलता है, अस्य वाक्य संस्कृतम अनुवादम करिष्यति, तो इसमें मोहन कुंदेन क्रीडति, वह विद्यालय हो जाता है। अस्य वाक्यम संस्कृत वाक्यम अस्ति, इसमें होगा स विद्यालयम प्रतिगच्छति, वह ब्राह्मण को धन देता है। अस्य वाक्य संस्कृत अनुवाद अस्ति, इसमें हो गया स विप्राय धनम ददाति। ठीक है, अब इंग्लिश भी लेंगे हम आगे। चलो अब पढ़ लेते हैं, हम लैंग्वेज सेकंड पढ़ लेते हैं, इंग्लिश। क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एन एडजेक्टिव? एडजेक्टिव कौन सा है? यूजफुल। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन। माई ग्रैंडफादर वॉक्स वेरी फास्ट। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज ए करेक्ट सेंटेंस पैटर्न? सो विच वन इज ए? सी पुट ऑल द बुक्स ऑन द टेबल। अगर हम दूसरा देखें तो यहाँ पे वर्ब नहीं है। अगर तीसरा देखें तो ऑन द टेबल लास्ट में तो पहले आ रखा है, और चौथे में वर्ब भी नहीं है और ऑन द टेबल पहले भी आया है। तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं कि विच सेंटेंस इज करेक्ट एंड विच सेंटेंस इज रॉन्ग। नेक्स्ट सकते हैं 64। चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट द फॉलोइंग। दिस बुक इज योर्स एंड दैट वन इज माइन। Choose the correct word order. Why she did leave so early? No. Why did she leave so early? Why did so नहीं आएगा. Why did so नहीं. Why did she leave so early? Pick the correct sentence. There are shops near my house. There is shops is not allowed here because shops mean there are many shops, so we can not allow is, we can allow are.
And there are is not there is shop, because shop is one. There are a shop is one. There is a shop near my house. This is D1 is correct. C knows the right answer. C is a third person, so we can verb plus SES. Fill in the blanks from the verb. When the phone rang, were watching we were watching television. If Radhika had received an invitation, they would have gone to the party. The above sentence tells us that Radhika did not receive the invitation. If she received, then she went to the party. But he did not receive, so he never go. Fill in the appropriate determiner. The ring is made of a gold. Is not determined allowed here. Complete the sentence by putting the appropriate or determinant. You should always carry an umbrella. We attach umbrella with an umbrella with you. Manjeet said to Anshisha, could you please open the window? In the sentence, Manjeet is making a request to Anisha. Could you please open the window for me? No other member in the family is as intelligent as Raju is. The above sentence has the same meaning as is the third one. Raju is more intelligent than any other member in the family. Complete the following sentence with the correct form of adjective. It was the most comfortable car he had ever driven. Is not the he more comfortable, not most. Choose the sentence which has the same meaning as the following sentence. Mahima got a higher grade than any other student in class. Mean he is the top in class. So Manjeet got the higher grade than any student in the class. Is option number A. Let's go the next question. Yeah. Mohan said to Savita, can I borrow your book for a day? In reporter's piece, the above sentence will be Mohan asked Savita if they could borrow her book for a day. She said to her brother, do not buy mangoes. In reporter's piece, the above sentence will be she asked her brother not to buy mangoes. The student says, we want to learn a foreign language. In reporter's piece, the above sentence will be, the student said that they wanted to learn a foreign language. The word courteous is a similar meaning of important. Which word has a meaning similar to significant? Significant is important. Wow. Significant is like if I doing some work, it grow my life, it grow my status. The opposite of word optimism is pessimistic. The word innocent opposite in meaning to that is guilty. Pick about the word with the correct spelling. Is D variety, VARIETY. Which one of the following has correct spelling is impressive? Is option number C, IMPREESIV. Point out the word which begin with a different sound. House, home, honor, hand. What is the house, home, honor, and honor is the C. Which of the following word ends in the different sound? City, sky, by, try is city. City, sky, by, by, try, city. Is I think cities. Why is B? Following word ends in a different sound. City, sky, by, city, by, city is option number I think A, but maybe it's option number B. I'm not sure about that.
Let's go ahead. I tell you in the end. Identify the word which has a different sound in the middle. Food, should, would, food is a food. In which the following word does the letter F has a different sound. Finish, final, fill, fit, fin, final, final. Pick out the word in which letter CH has a different sound. Check, chess, chemical, chairman is chemical. Which letter of the word com is not spoken? Is D. Com. तो 86 का आपको पता चल गया स्काई होगा। अब देख लेते हैं मैथ्स। तो मैथ्स में जो आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो लास्ट में मिलेंगे, उसके अलावा आपको मैं यहीं बता दूँ। लास्ट में मतलब जब मैथ का पेपर मतलब मैथ का पोर्शन खत्म होगा ना, उसके लास्ट में 91 लास्ट में, 92 लास्ट में। वैसे 91 तो आप यहाँ भी देख सकते हो, इसमें तो देखने की भी क्या बात है। हमें संख्याएं दी गई 4, इनमें से पता लगाना कौन सी बड़ी है, हमें इतना तो पता लगाना आता ही है। चलो 92 देख, 1 करोड़ बराबर है, किसके बराबर होता है 1 करोड़? 100 लाख के। सिंपल है। 93 लास्ट में, 94 लास्ट, 95 लास्ट, 96 लास्ट, 97 भिन्न 2/9, 5/8, 1/3, 3/4 का आरोही क्रम है। तो आपको चेक करना होगा कि मतलब ये इनका आरोही क्रम क्या है। तो इसको चेक करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप क्या करो, सभी का लघुत्तम ले लो, जो नीचे है ना लघुत्तम ले लो, उसके हिसाब से ऊपर वाले अंक निकाल लो, उससे आपको पता लग जाए कौन बड़ा और कौन छोटा है। 98 लास्ट, 99 निम्न में से कौन सा कथन सही है? देख लेते हैं। एक अभाज्य संख्या नहीं है, ये तो सही है, नहीं होती। एक अभाज्य संख्या है, कहाँ होती है? नहीं होती है। एक संयुक्त संख्या है, वो भी नहीं होती। दो अभाज्य संख्या नहीं है, नहीं यार, दो तो अभाज्य संख्या होती है। सो लास्ट में मिलेगा 101 लास्ट, 102 लास्ट, 103, 4, 5, 6 लास्ट, 7, 8, 9 लेट्स सी। निम्न वस्तुओं में से कौन सी समतल है? ऑप्शन करेक्ट, कागज, सिंपल। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कथन कौन सा है? सी। 3 रेखाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यह असत्य है क्या? ये पहले ये ऑप्शन है, किसी एक बिंदु से गुजरने वाले 2 किरणों बनी आकृति को कोण कहते हैं। ठीक है, सही है। किन्हीं 3 रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। सही है। 3 रेखाओं से घिरी हुई नहीं, 3 रेखाखंडों से। रेखाएं तो बहुत होती है, रेखाएं अनंत होती है। रेखाखंड रेखाओं का एक भाग होता है बस। निम्न में से कौन सा कथन त्रिभुज के लिए सत्य है? कौन सा है? एक कोण सदा न्यून कोण होगा, करेक्ट। आगे देखते हैं 112। निम्न में कितने त्रिभुज बनेंगे? तो आपको 5 त्रिभुज दिख रहे होंगे आराम से। वर्ग के चारों अंत्यकोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। निम्न में से कौन सा कथन सही है? देख लेते हैं कथन क्या बोला है। हाँ, वर्ग विशेष प्रकार का आयत होता है। नहीं, आयत विशेष प्रकार वर्ग होता है, या वर्ग विशेष प्रकार आयतन होता है, लेकिन आयतन एक विशेष प्रकार का वर्ग नहीं होता। प्रत्येक किरण रेखाखंड होता है। नहीं। सरल कोण का माप 180 डिग्री होता है, ना कि 90 डिग्री। 115 में लास्ट, 116 भी लास्ट में ही मिलेगा। 117 आपको लास्ट में मिलेगा, 118 भी लास्ट में मिलेगा, और 119 और 120 ये सब आपको लास्ट में मिलने वाला है। तो आज यहाँ पे आपका ये पेपर खत्म होता है। इसके आगे हमारे जो पर्यावरण अध्ययन बचा है वो हमारे जीतू सर करवाने वाले हैं।
अगला हमारा खंड 5 में है पर्यावरण अध्ययन। ठीक है, तो पर्यावरण अध्ययन में देखिए, एकल परिवार से तात्पर्य क्या है? परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे हो। तंबाकू की आदत किससे होती है? निकोटीन से। भारत में लड़के व लड़कियों में विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या है? न्यूनतम आयु 21 वर्ष व 18 वर्ष। राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय है कृषि। राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर शक्कर बनाने का कारखाना कहाँ है? निम्बोहेड़ा। ठगी तथा अनुचित व्यापारिक व्यवहार होने पर हमें शिकायत करनी चाहिए। उपभोक्ता संरक्षण मंच को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? 12। जिला उद्योग केंद्र किस योजना के तहत शहरी एवं ग्रामीण युवाओं को मुहैया करता है? प्रधानमंत्री रोजगार योजना। संसार में अधिकतम ट्यूबवेल किस देश में है? भारत में। गणगौर का त्योहार मनाया जाता है चैत्र शुक्ल तीज को। राजस्थान में जिलों की नगरी उदयपुर। विजय स्तंभ किसने बनवाया था? महाराणा कुंभा ने। निम्नांकित यातायात संकेत का अर्थ है संकरी पुलिया। एटीएम का पूरा नाम है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। कंप्यूटर के माध्यम से भेजे जाने वाले संदेश को कहते हैं ईमेल। डेंगू रोग का वाहक है एंडीज मच्छर। शरीर के मनुष्य के शरीर में जैव रासायनिक प्रयोगशाला है यकृत। पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य है पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना। कश्मीरी चौगा कहलाता है फिरन। कुत्ता मछली का आवास है समुद्र। सीएनजी का पूरा नाम है, सीएनजी का पूरा नाम क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है। ठीक है। राजस्थान राज्य में राज्य वृक्ष, राज्य पक्षी तथा राज्य जंतु क्रमशः है। तो वह हो गया खेजड़ी, गोडावण और चिंकारा। पदार्थ की किस अवस्था में अणु के मध्य की दूरी न्यूनतम होती है? तो वह ठोस। कौन राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो वह डी मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम है? प्रकाश का। सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है? प्रकाश ऊर्जा। हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है पौधे। ओजोन परत मिलती है किस में मिलती है? स्ट्रेटोस्फियर में।